नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप जानते होंगे आप सबके लिए विशेष रूप से बिहार राज्य के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य राज्यों के लिए भी जो बिहार की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। आप सब जानते होंगे एक वैकेंसी आई थी 27/9/2023 को आई थी और इसकी अंतिम तिथि जल्द ही आने वाली है। मतलब ये वैकेंसी जो आई थी इसके आवेदन की जो तिथि है वो समाप्त होने वाली है। हम बात कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय जो पद हैं उनको लेकर के आयोजित किए जाने वाली जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दो चीज़ कि जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं और इंटरमीडिएट पास हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, स्नातक में कहीं प्रवेश लिए हैं, आप सब इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है इंटर स्तरीय पदों की जो नियुक्तियां हैं वो यहाँ पे बात की गई हैं। मतलब आप यदि इंटर पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से पद हैं आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जब आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले कि रिक्तियों की जो संख्या है वो दी गई है यहाँ पे आरक्षणवार। जैसे निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें पथ निर्माण विभाग में इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड जो टंकन है, प्रोफेशनल टंकन है वो होना चाहिए। और इस तरह से क्रमवार वैकेंसियाँ दी गई हैं। जैसे निम्न वर्गीय लिपिक में दिया गया है मद्य निषेध या उत्पादन एवं निबंधन विभाग में, फिर निम्न वर्गीय लिपिक गृह विभाग में, और फिर इसी प्रकार से अन्य विभागों में भी दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी इस प्रकार से देखें तो बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और 19 तारीख को ये जारी किया गया था, जिसके बाद से बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि राजस्व कर्मचारी की जब हम बात कर रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1637 सीटें हैं, 480 सीटें हैं। इसी प्रकार पंचायती सचिव की जब हम बात करते हैं पंचायती राज विभाग में इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1746 वैकेंसी है, 489 वैकेंसी है। फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे अभी हज़ारों की संख्या में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी 200-400 कुछ पदों में आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुल पदों की जो संख्या है वो 5,064। मतलब ये जो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पद निकले हैं कितने हैं, 5,064 पदों के लिए जनरल कैटेगरी में, फिर ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। और टोटल जब आप करते हैं इनका जब टोटल करते हैं तो आप देखते हैं कि 11,098 कुल मिलाकर 11,098 पदों के लिए ये जो रिक्तियां हैं ये लाई गई हैं। अब इसमें हम इस परीक्षा की हम बात क्यों कर रहे हैं उसके लिए हम बात कर लें। सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है, सोच रहे थे करने को, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देख लीजिए आप। तो यहाँ पे बोला गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। जैसे इंटरमीडिएट और बहुत सारे में टाइपिंग को लेकर के बोला गया है तो वो योग्यता आपको होनी चाहिए। इसमें यह भी दिया है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या इतने में बिहार अधिनियम 15/2030 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा। सभी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि जो राज्य के निवासी हैं उन्हीं को वहाँ पे आवेदन मिलता है। अब इसमें किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है उसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा का हम जो सिलेबस है वो देख लेते हैं और उम्र सीमा देख लेते हैं। एक बार उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा दी गई है, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों पे जाते हैं, जैसे कि परीक्षा शुल्क पे जाना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। परीक्षा के प्रकार पर जाते हैं जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा के प्रकार की जब हम बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो परीक्षा है ये क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। और यहाँ पे बोला गया है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या बात की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य परीक्षा भी होगी, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बदौलत इसको आप पास नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है अक्सर कि जब संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग आवेदन कर देते हैं
तो उनको आप कह सकते हो कि बैलेंस करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए कि कैसे ज़्यादातर लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अगले चरण में जाएं, बाकी जो भीड़ का हिस्सा है वो बाहर हो जाए। तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो इस प्रकार की जो नियुक्तियां हैं उसमें मुख्य परीक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता था। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। क्या क्या है? सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता जांच की बात की जा रही है, जहाँ पे कंप्रिहेंशन होगा, लॉजिकल जो रीजनिंग है वो होगा, मेंटल एबिलिटी होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये प्रश्न पत्र होगा ये बहुविकल्पीय होंगे और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा अवधि की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट की अवधि होगी, और यहाँ पे भाषा की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में यदि हम जाएं तो आपको सिलेबस खंड में देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में क्या बोला गया कि इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी को और समाज में उनके उपयोग की बात की जा रही है कि अब उपयोग के संदर्भ में उनकी योग्यता का जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी में बोला गया है कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से यहाँ से प्रश्न होंगे। देखो, जब समसामयिकी की बात करते हो आप और स्पष्ट लिख दिया गया है वैज्ञानिक प्रगति, जैसे CSIR हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, इनसे संबंधित डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं जैसे फिल्म फेयर की बात कर लीजिए, वाफ्टा की बात कर लीजिए, ठीक है, फिल्मों से जुड़े हुए पुरस्कारों की बात कर लीजिए, जैसे नोबेल पुरस्कार की बात कर लीजिए, तो इस प्रकार के पुरस्कार, भारतीय भाषाओं से जुड़े प्रश्न, पुस्तकों से जुड़े प्रश्न, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि सामान्य अध्ययन में जो भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, मतलब जो सामान्य तौर पे आपको देखने को मिलता है GS खंड, वो देखने को मिल रहा है। जब आप बात करते हो सामान्य विज्ञान और गणित की तो मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बताया गया है। जैसे सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल से। गणित में संख्या पद्धति हो गया, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध हो गए, और प्रतिशतता हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज और लाभ और हानि। इसके साथ साथ रीजनिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे टॉपिक हमारे क्लियर हैं कि किन टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसकी तैयारी को लेकर के हम बात कर लें। इसकी तैयारी को लेकर के आपके लिए जो कक्षाएँ हैं वो मेरे द्वारा संचालित की जा रही हैं, जो सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती हैं। सुबह 8 बजे सोमवार से शुक्रवार में ये कक्षाएं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती हैं। तो जो लोग आप में से ऐसे सभी लोग जो इन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, मतलब इस परीक्षा को लेकर के आप यदि गंभीर हैं इस परीक्षा को लेकर के, तो सुबह 8 बजे का जो हमारा कार्यक्रम है रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होता है, उससे अवश्य जुड़ें। वहाँ पे एक ही सेशन के माध्यम से आपका करंट अफेयर्स तैयार होगा, आपका GS खंड तैयार होगा, आपका GK तैयार होगा, साथ ही साथ आपका मैथ और रीजनिंग भी तैयार होगा। एक ही क्लास होगी, अधिकतम 60 मिनट से लेकर के 90 मिनट की ये क्लास होती है, और इसी में समग्रता से एक क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें, आप कह लीजिए गागर में सागर भरना आपने सुना होगा, गागर में सागर भरना, वही चीज़ें आपको सुबह 8 बजे के सेशन में मिल रही हैं। तो आप में से जो भी इस परीक्षा को लेकर के इच्छुक हैं, जो भी इस परीक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, आप अवश्य हमारे सेशन से जुड़ें। यहाँ पे हम इसको लेकर के एक टारगेट प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। ठीक है, एक टारगेट प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से हम इसको पूरी परीक्षा को किस प्रकार से, जब भी इसकी परीक्षा की तिथि है उस आधार पर कि संभावित परीक्षा तिथि क्या है, उस आधार पर अभी से कितना समय बच रहा है और उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, उसको
लेकर के हम काम करेंगे। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप में से जो भी इस परीक्षा को ट्राई कर रहे हैं, इस परीक्षा को देना चाहते हैं और अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो सबसे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए और इसके बाद सुबह 8 बजे की जो हमारी कक्षा होती है उससे अनिवार्य रूप से जुड़ें। निश्चित तौर पर 1 सप्ताह करके उसको देखिए, सिर्फ 1 सप्ताह उसको करके देखिए। यदि 1 सप्ताह में आपको वहाँ से लगता है कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आउटपुट शून्य है, तो आप उस कक्षा को छोड़ सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि बेटर मटेरियल है आप जा सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास मैं यही कहूँगा कि आप आइए, कम से कम 1 सप्ताह हमें समय दीजिए, 1 सप्ताह हमें समझिए और निश्चित तौर पे यदि आप 1 सप्ताह आ जाते हैं तो आप कहीं भी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। जो भी लोग इस परीक्षा को देना चाहते हैं प्लीज़ सबसे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि यदि फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो सब कुछ यहीं पे धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 11/11 है। बहुत कम दिन शेष बचे हैं, लगभग 9 दिन शेष बचे हैं। तो इन 9 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, पहले फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप में से जो भी इस कक्षा से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सुधार है और या कुछ अपना राय देना चाहते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले जो इस कक्षा से जुड़ना चाहते हैं, जो इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।